तो अब हम लोग देखते हैं वाटरफॉल मॉडल के बारे में। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल लिया गया यार, ये चीज़ ली गई झरने से। ठीक है, झरना आप जानते होंगे। ठीक है, तो झरने में पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो वैसे ही उस मॉडल से लिया गया है। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि जो भी फ्लोइंग होती है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद नीचे आती है। ठीक है, आप पानी को आप कभी देखे होंगे, ऊपर जो वाटरफॉल होती है वहाँ से कभी नीचे से ऊपर जाती है, नहीं जाती, ऊपर से ही नीचे गिरती है। ठीक है, वो एकदम रूल है कि ऊपर से ही नीचे। जैसे कि हमारी उम्र है वो छोटे से बड़ी हो जाती है। कभी आपने देखा है कि कोई भी इंसान बड़े से छोटा हुआ? नहीं ना। वो एक रूल है कि आप छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, फिर आप वापस नहीं लौट सकते हैं। या तो आप डेथ हो जाएंगे, ठीक है, या तो आप फिर अगर आपकी उम्र आजीवन है, अगर आप कहें तो आपने अमृत पी रखी है, तो आप क्या होंगे, बहुत उम्र दराज होते जाएंगे, 10,000 साल, 12,000 साल ऐसे होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप पीछे मुड़ के नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं वाटरफॉल मॉडल में। तो वाटरफॉल मॉडल में सबसे पहली चीज़ रिक्वायरमेंट, फिर डिज़ाइन, फिर डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस होता है। तो जो भी डेफिनेशन मैंने आपको पिछले में बताया एसडीएलसी लाइफ साइकिल में, सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है। बस क्या है कि इसका मेथड अलग है। मेथड क्या है, बाकी सारी चीज़ें वही लिखनी है। ये मेथड है कि कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई मेथड था नहीं, वो तो मैं उसके बारे में बताया कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वो तो उसके फेजेस थे। ठीक है, ठीक है, तो तमाम मॉडल है, तमाम मेथड है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि जो भी कंपनी होती है सबसे पहले क्या करती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं उसको पूरा थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, बस छोटे छोटे करके बता दूंगा, बाकी आप वही वाली थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट में जो भी कंपनी होगी वो छोटी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको लेगी, फिर उसको डिज़ाइन करेगी, फिर डिज़ाइन करने के बाद डेवलप करेगी। डेवलप में आपका टेस्टिंग कोडिंग हो गया, फिर उसका कोडिंग हो गया, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर उसको डिप्लॉयमेंट मतलब प्ले स्टोर पे डालेगी, फिर उसका कुछ बग है तो मेंटेनेंस करेगी। बट अगर मान लीजिए कि आप अगर टेस्टिंग फेज़ में हैं और टेस्टिंग फेज़ से अगर आपको रिटर्न होना है डेवलपमेंट में, मीन्स कि उसमें और कुछ चीज़ें करनी है, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। आपको टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट पे ही आना है, आप उसको नहीं चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं वाटरफॉल मॉडल में कि आप रिटर्न नहीं हो सकते हैं। जैसे पानी अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है, सेम चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मीन्स अगर आप रिक्वायरमेंट के बाद डिज़ाइन स्टेप पे आ गए तो आप फिर रिक्वायरमेंट वाले स्टेप पे नहीं जा सकते हैं, आपको आगे ही बढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इस मॉडल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए, ये बहुत ही इजी है यूज़ करने के लिए। इजी इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि अब आपको पीछे तो ध्यान देना नहीं पड़ता है, आप आगे देखते जा रहे हैं। जो भी आप मान लीजिए इस स्टेप पे हैं, फिर आपने ये काम किया, आप अगले स्टेप पे गए, आपने ये काम किया, फिर अगले स्टेप पे गए, बट आप पीछे वाले को नहीं देख रहे हैं कि पीछा मेरा क्या था। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या है, ईजी है, सबके लिए ईजी है कि बस आप आगे का देखते जा रहे हैं। फिर नो ओवरलैपिंग बिटवीन द फेजेस, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। मीन्स अगर आप टेस्ट फेज़ में हैं तो अगर आप उसी समय डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, तो ये एडवांटेज है। फिर क्या है कि दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। अगर आप कोई छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम बना रहे हैं, या कुछ ऐसे ही छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये चीज़ें मतलब यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी कि चलो छोटा प्रोजेक्ट है तो भाई आपके पास उतनी नॉलेज होगी कि आप कुछ गलती करेंगे नहीं, तो आप अच्छे से करते जाएंगे। फिर प्रोवाइड बेटर डॉक्यूमेंटेशन फॉर द एम्प्लॉयज़। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या करता है, बेटर डॉक्यूमेंटेशन, मीन्स आपको बस सब चीज़ें पता ही रहेंगी तो आप अच्छे से अप्लाई करके सारी चीज़ें डाटा का अप्लाई कर सकते हैं। फिर लो कॉस्ट कम कॉस्ट भी आता है। इट इज़ ईजी टू मेंटेन, इसकी मेंटेनेंस भी ईजी होती है। डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज ये है कि ये लार्ज प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता है। अब अगर आपको कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो काम नहीं करता है। वी कैन नॉट गो बैक टू प्रीवियस फेजेस टू चेंज एवरीथिंग और एनी रिक्वायरमेंट। हम लोग पीछे नहीं जा सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आ गई तो उसको चेंज करना है तो नहीं कर सकते हैं, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। बस उसके अंदर हम लोग जो चेंज करते सकते हैं तो कर सकते हैं, बट पीछे जाके कोई और चीज़ नेसेसरी चीज़ें ऐड करना चाहें तो वो नहीं हो सकती हैं। जो उसमें है उसको ही हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर एग्जांपल में लिया जाए तो जैसे कि अपनी बॉडी है, तो अपनी बॉडी में 2 किडनी है, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें हैं आपके, ठीक है, तो अगर आप चाहें कि आप मेरे पास 4 किडनी हो जाए तो भाई आप एक्स्ट्रा तो लगा नहीं सकते ना कोई मेथड।
आपको भगवान ने बस यही है कि भाई आपके पास 2 ही किडनी होनी है, ठीक है। तो आप 4 ठो लगा तो नहीं सकते ना, तो वो चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। खैर उसको लीजिए मत। इफ़ कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्ट देन इट इज़ हार्ड टू चेंज देयर रिक्वायरमेंट। अगर मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट बनाया और कस्टमर को पसंद नहीं आया, जो उसने बोला था वो चीज़ें नहीं हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज़ें छूट गई हैं, तो हो सकता है वो मना कर दे प्रोजेक्ट लेने से, कहे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप लोग फालतू का बनाया प्रोजेक्ट में, जो कहा वो बनाया ही नहीं, ठीक है। फिर हाई रिस्क टू मेक अ प्रोजेक्ट, यही तो रिस्क है कि अगर मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट बनाया और वो कस्टमर जो है कि वो लेने से मना कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये इसमें रिस्क है। तो हमने ये चीज़ पढ़ा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वाटरफॉल मॉडल का, ठीक है। तो आप, मैं जानता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल में ये जितने स्टेप हैं आप इसको अच्छे से डिफाइन, ये पहले फिगर बनाइएगा, फिर हर एक स्टेप को अपने तरीके से समझाइएगा, ठीक है। उसके बाद से ये आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख सकते हैं कि ये इजी छोटे प्रोजेक्ट के लिए होता है, फिर ये इजी टू मेंटेन होता है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और डिसएडवांटेज में ये बड़ा प्रोजेक्ट है, कस्टमर अगर कुछ गलतियाँ हो गई तो नहीं ले पाएगा, ये सब चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉडल।